कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी, बोले बीजेपी अपनी नाकामी को नहीं करती कबूल, बीजेपी कभी नहीं मानती कि उसकी वजह से देश के क्या हाल है। आपको बता दें RSS को भी लिया राहुल गांधी ने आड़े हाथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बृजभूषण को लेकर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, बृजभूषण की जल्द से जल्द हो गिरफ्तारी, खत्म हो जाएगा आंदोलन अपने आप। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हम पुल बनवा रहे हैं, बीजेपी गिरवा रही है, इसमें बीजेपी का हाथ है भागलपुर पुल गिरने पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों रेसलरों का बड़ा ऐलान, साक्षी मलिक बोली फिलहाल ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब बृजभूषण की होगी गिरफ्तारी, बताएंगे क्यों कुछ ये बोला गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे अखिलेश यादव, बोले देश में तानाशाही चल रही है, इस सरकार का सत्ता से जाना तय है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों शुभेंदु अधिकारी ने लगाया था टीएमसी पर आरोप, बोले टीएमसी ने कराया यह हादसा, अब ममता बनर्जी ने दिया मुंहतोड़ जवाब, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कमलनाथ की बीजेपी को चेतावनी, बोले फिलहाल धर्म विचार का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है, बताएंगे राजनीति के विषय पर क्या बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे विपक्ष ने सीबीआई टीम का किया बहिष्कार, बोले नहीं है सीबीआई पर भरोसा, बीजेपी के रिलेटेड देती है जो है वो रिजल्ट सीबीआई। वहीं पर राजस्थान में दोस्तों दोबारा से बन गई अशोक गहलोत की बन रही सरकार, भाजपाइयों में मचा हड़कंप, वसुंधरा राजे पड़ी अकेली। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले सरकार की नाकामी की वजह से हुआ ये ट्रेन हादसा, आज तक 3 ट्रेनें कभी आपस में नहीं भिड़ी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ी का रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव पर बड़ा हमला, बोले इधर उधर की बातें ना करें, अपना इस्तीफा थमा दे। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री को पीछे देखने की बुरी आदत है, वो अपनी गलती नहीं मानते। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस की सोच एक ही है, ये दोनों कभी अपनी गलती नहीं मानते, बीजेपी और आरएसएस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज आप प्रधानमंत्री से पूछो कि इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ है तो प्रधानमंत्री पीछे पलट कर देखेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार बीजेपी अपनी कमजोरी क्यों नहीं मानती, क्यों वो ये नहीं मान लेती कि रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की देखरेख में कमी की वजह से यह हादसा हुआ है। यही नहीं दोस्तों, यह हादसा इतना बड़ा है कि लोगों ने हमेशा 2 ट्रेन तो फिर भी देखी होगी, लेकिन एक मालगाड़ी और 2 ट्रेनें, 3 चीजें आपस में भिड़ गई, अपने आप में बड़ी बात है। और सरकार का तर्क अगर आप सुनेंगे तो कहेंगे कह रहा है सिग्नल गलत मिल गया। आप समझिए दोस्तों एक ही दिन में सिग्नल गलत मिल गया, 3 जो है 2 ट्रेनें और एक मालगाड़ी आपस में भिड़ गए, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला है। ट्रेन पटरी से उतरी हैं कभी कभार, लेकिन इस वक्त जो मौतों का आंकड़ा है वो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, 288, और ऐसे में 288 और 1000 कम से कम लगभग लोग घायल हैं। तो बीजेपी के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी कर क्या रही थी। सवाल इतना सही नहीं है, सवाल ये भी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को नज़रअंदाज करने में लगी रहती है। अगर देश के असली मुद्दे कोई उठा रहा है या फिर असली चीज़ पर बात कर रहा है तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार तो दोस्तों आपको पता ही है कैसी है, सरकार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई इसके कामकाज में उंगली करे। सवाल ये है कि आप रेलवे को कमज़ोर करते चले जा रहे हो। राहुल गांधी ने कहा कि हर चीज़ का इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगा देना बहुत आसान होता है, प्रधानमंत्री आज भी वही करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीजेपी से पूछो ये क्यों हुआ है तो बीजेपी कहेगी इसमें कांग्रेस का हाथ है, उन्होंने 60 साल पहले ये किया था, इस वजह से ये हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी भी सच को कबूल नहीं करते, वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनकी गलती है। राहुल ने कहा कि फिलहाल जो लोग ऐसा सोचते हैं वो अपने आप को भगवान समझते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की बीजेपी को चेतावनी, बोले जल्द से जल्द बृजभूषण को जेल में डाल दो, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा।
दरअसल दोस्तों इन दिनों आपको बताते चले बीजेपी के किसान नेता और रेसलरों के बीच में जंग छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ 9 तारीख अब लगभग आई गई है, आज 7 तारीख हो गई है, 7 तारीख के बाद 8 और 9 तारीख के दिन फैसला लेने की बात कही गई थी किसानों की तरफ से। आपको बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने फैसला नहीं लिया तो फिर इस पर एक्शन होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि 9 तारीख डेडलाइन है सरकार की। ऐसा दूसरी तरफ ये झूठ भी उड़ाया गया कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद वो रेसलर जो है वो अपना आंदोलन ख़त्म कर रहे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि रेसलर दोस्तों अपना आंदोलन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करने वाले। सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब सरकार अपनी नाकामी को मानेगी। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के छुटभैया नेता तक हर कोई इस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देखिएगा जनता जो है वो असल मुद्दों को उठा रही है और बीजेपी को आईना दिखाने का काम कर रही है। बीजेपी भले ही इन मुद्दों से भागती रहे, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि बीजेपी को इसका आंसर देना ही पड़ेगा। और इस वक्त जो हमें और आपको दिखाई दे रहा है वो एक चीज़ तो तय है कि बीजेपी जो है दोस्तों वो इन मुद्दों से भागने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन जनता इन मुद्दों से भागने नहीं देगी। आपको बता दूं राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि फिलहाल आंदोलन जारी रहेगा और 9 तारीख के दिन जो है हम तो तैयार हो गए हैं, क्योंकि वापस से दिल्ली के जंतर मंतर जाएंगे और इन तमाम लोगों को बिठाया जाएगा वहीं पर ले जाकर। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों अब ये लड़ाई आसान नज़र नहीं आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि वो जो लड़की जिसने ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप लगाया था, जिस नाबालिग लड़की ने दोस्तों, उसने अपना मुकदमा वापस ले लिया है, यानी कि इससे उनके ऊपर रेसलरों के ऊपर भारी फर्क पड़ने वाला है। ब्रिजभूषण जो है सब कुछ मैनेज करने में लग गया है। इधर दूसरी तरफ जो है आंदोलन के लिए किसान तैयार हो चुके हैं। इससे पहले भी किसानों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि वो काले कानून रद्द कराएंगे और उन्होंने ऐसा करा भी दोस्तों। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में सरकार के लिए सबसे बड़ी टेंशन बनकर उभरेंगे किसान। और किसानों का ये फैसला कहीं ना कहीं सही भी है, उनका फैसला गलत नहीं है दोस्तों, ये फैसला बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, बोले बीजेपी के लोग बेलगाम घोड़े कुछ भी बोलते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया, तो अब बीजेपी टीएमसी से छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर ही आरोप लगा दिया। शुभेंदु अधिकारी बोले ये सब कुछ टीएमसी का करा हुआ है, इसलिए वो सीबीआई को नहीं चाहती थी यहाँ पर। जबकि दोस्तों आपको बता दें लोगों ने सीबीआई पर आवाज़ उठाई है और विपक्ष का कहना है कि सीबीआई पर तो हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों सीबीआई बीजेपी के कहने पर क्या क्या कर रही है। और ये बात झुटलाई भी नहीं जा सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया से लेकर तो विपक्ष के वो तमाम नेताओं के ऊपर सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ था, जिसको लेकर अब ये मामला बढ़ गया है। आपको बताते चले दोस्तों, सवाल ये भी उठ रहा है कि फिलहाल सरकार की निगरानी के बीच में ये सब कुछ हो कैसे जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के लोगों की गलती है, ये बीजेपी की गलती, और ख़ास करके जो बजट होता है रेलवे का उसको घटाने के कारण ये घटना घटी है और इसीलिए अब बीजेपी इनसे भाग रही है। टीएमसी की ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। दरअसल दोस्तों टीएमसी आरोप लगा रही है क्या बीजेपी के ये सब कुछ ममता बनर्जी की वजह से हुआ है। अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को ही घेर लिया और कहा है कि फिलहाल बीजेपी के लोग कुछ भी बोलते हैं, वो बेलगाम घोड़े हो चुके हैं। अपनी गलती छुपाने के लिए अब विपक्ष पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाएंगे। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई की जांच, इसमें सीबीआई कहाँ से आ गई, इसमें सीबीआई का कोई रोल ही नहीं है। और जाहिर सी बात है दोस्तों सीबीआई इन जांचों के लिए नहीं होती है, लेकिन फिर भी जानबूझकर सीबीआई को लाया जा रहा है ताकि सीबीआई दोस्तों कोई कहानी बताए और उस कहानी पर आप और हम सब लोग विश्वास कर लें। और यही कारण है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस इन मुद्दों से बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी के राज में जनता सुरक्षित नहीं। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग इतिहास बदलना चाहते हैं वो पूरी दुनिया को बदल रहे हैं। आपको बता दें नीतीश कुमार ने इस हादसे को लेकर बीजेपी को फिर से घेर लिया। नीतीश कुमार का कहना है कि जातीय जनगणना रुकवाई, फिर इस तरीके के बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो रही हैं बीजेपी उससे हाथ खड़े
कर रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि दरअसल कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि वो देश का इतिहास बदल देंगे, इसलिए उन्हें लगता है कि नया भारत या नया ऐसा ही होगा। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल अपनी जान भी लगा देंगे लेकिन देश में के इतिहास को बदलने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं वो देश के खिलाफ हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश के इतिहास को कोई कैसे बदल सकता है? जो देश का इतिहास था, है और वो रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमने तो आपसे पहले भी कहा और फिर कहेंगे दोस्तों, बीजेपी की टोटल जो मंशा है वो आपको और हमें साफ दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के पर खच्चे उड़ाते हुए यहाँ पर जमकर गरजते हुए नजर आए विपक्ष। और ये चीज़ तो साफ है कि बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश कर रही है इन मुद्दों को दबाने के लिए, लेकिन अब ये मुद्दे दबेंगे नहीं, ये मुद्दे बढ़ चुके हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आने वाले समय में जातीय जनगणना पूरी करेंगे, अभी कोर्ट का फैसला आने में समय है। वहीं नीतीश कुमार ने भागलपुर दोस्तों पुल गिरने पर फौरन एक्शन ले लिया, इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है और नोटिस भी जारी कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें दूसरी बार ये पुल गिरा भागलपुर का, और ऐसे में दोस्तों ये पुल का काम अब तक हो जाना चाहिए था लेकिन पुल कंप्लीट नहीं हो रहा है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि सिर्फ आंधी तूफान से ही आप समझिए पुल गिर जाए, ऐसा हमने पहली बार देखा है। जाहिर सी बात है या तो ये किसी की चाल है या फिर दोस्तों इंजीनियर जो काम कर रहा है उसमें वो मिलावट कर रहा है, और आप समझिए पुल गिरने से भी कितने हादसे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राजस्थान में फिर से बन रही अशोक गहलोत की सरकार, भाजपाइयों में मच गया हड़कंप। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राजस्थान के सर्वे ने बीजेपी के होश उड़ा दिए। राजस्थान का सर्वे बताता है कि फिलहाल एक बार दोबारा फिर से अशोक गहलोत की ही सरकार आ रही है, और ये चीज़ दोस्तों बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही। दरअसल आपको बताते चले अशोक गहलोत की सरकार आने के साथ साथ बीजेपी की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि वो इस बार राजस्थान में अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन सी वोटर सर्वे ने दोस्तों बीजेपी का यह सपना फिर से अधूरा कर दिया। आपको बताते चले राजस्थान में वैसे भी बीजेपी कमज़ोर है, राजस्थान बीजेपी में आपस में ही खटपट चलती रहती है। और यही नहीं दोस्तों, खटपट के साथ साथ जो है यहाँ पर बीजेपी और जितनी भी तमाम वहाँ की कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो आपस में ही भिड़ते रहते हैं। वसुंधरा राजे और वहाँ के जो पुनिया वो भी आपस में भिड़ते हैं, क्योंकि दोनों सीएम पद के लिए रेस में है। ऐसे में वसुंधरा राजे के जो समर्थक है वो आए दिन बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोलते रहते हैं कि अगर राजस्थान की कोई सीएम होंगी तो वसुंधरा राजे होंगी। लेकिन आपको बता दें अब वसुंधरा राजे और तमाम बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है, क्योंकि सी वोटर सर्वे ने ये साफ कर दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और दोस्तों आप समझिए राहुल गांधी ने जो भी अमेरिका में बोला है, यूएस में बोला है, वो बहुत सोच समझ कर बोला है। उनको पता है दोस्तों कि क्या होने वाला है आगे, रिजल्ट उन्हें पता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि देखना हम जो 2-3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां पर बीजेपी की इससे भी बुरी हालत कर देंगे। और यही कारण है दोस्तों जब राजस्थान की चुनावी प्रचार को लेकर, चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने कहा कि जनता हमारे साथ है, क्योंकि दोस्तों अशोक गहलोत ने वहां पर बहुत अच्छी अच्छी स्कीम चला रखी है जिसमें लोगों को बहुत फायदा है, वहां के गाँव वालों को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर राहुल गांधी के बयान से इतना ही डर लगता है या इतना बुरा लगता है तो पीएम ये करना बंद कर दें। आपको बताते चले राहुल गांधी ने दोस्तों आरएसएस और बीजेपी को लेकर बयान दिया है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी पीछे मुड़ मुड़ कर देखती है कि 60 साल में क्या क्या गलत हुआ है, और वो सारे इल्ज़ाम कांग्रेस पर लगा देती है, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई। तो अब संजय रावत ने बीजेपी की से बदला ले लिया। संजय रावत का कहना है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बोला जो भी बोला, क्योंकि ये सारी चीज़ें देश में हो रही हैं। संजय रावत ने कहा कि आज देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो बीजेपी के तमाम नेता इन चीज़ों से बचने का काम कर रहे हैं। आपको बताते चले संजय रावत यहीं पर नहीं रुके। संजय रावत ने कहा कि इन लोगों ने शिवसेना को गिराया, महाराष्ट्र में एमएलए खरीद कर हमारी सत्ता को पलटने का काम किया, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। संजय रावत ने कहा कि जनता लोगों के दिल का आईना होती है और उसे पता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। संजय रावत
शेखावत ने कहा कि जनता राहुल गांधी के साथ है। सबको पता है कि राहुल गांधी जो भी बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी का इतना बड़ा दावा अमेरिका से कि 2024 में मुझे नहीं लगता कि अब बीजेपी वापस आ पाएगी सत्ता में। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल अब सत्ता से बीजेपी का जाने का समय आ गया है। अब ये बात तो साफ है कि राहुल गांधी ने ये बात हवा में नहीं की है, क्योंकि अब तक जितने भी दावे राहुल गांधी ने किए हैं वो सारे दावे सच साबित हुए हैं। और माना जा रहा है राहुल का ये दावा भी दोस्तों सच साबित होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने इस चीज़ के ऊपर बड़ा फैसला ले लिया, जहां पर एक चीज़ तो तय है कि अब आर पार की लड़ाई है दोस्तों, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा। 2024 के दंगल में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होना है या बीजेपी वर्सेस विपक्ष होना है। ऐसे में कांग्रेस कहीं पर भी खड़ी हो लेकिन वो सत्ता में आ रही है, मतलब पहले नंबर पे कांग्रेस। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, किसानों के ऊपर जो है अत्याचार कर कर बीजेपी का मन नहीं भरा। जो अब पहलवानों को घसीट रही है बीजेपी, केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर हमला। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये सब के सब करप्शन में डूबे हुए हैं। जहां एक तरफ ट्रेन हादसे पर बीजेपी ने शर्मनाक हरकत की, अब तक इस्तीफा नहीं लिया ट्रेन मंत्री का, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सच्चाई से भागती है और ये सच्चाई जनता के सामने है कि अब तक देश के जो रेसलर हैं जिन्होंने देश के लिए इतना सम्मान कमाया वो अब तक सड़कों पर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। यही इनका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान था। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि इतने बड़े जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें सीबीआई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सीबीआई का कुछ लेना देना नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर इसमें सीबीआई को इन्वॉल्व कर रही है ताकि वो इस मैटर से बच पाए। आपको बता दें बेसिकली सीबीआई पर यह आरोप लग रहा है कि सीबीआई इनकी मदद करने का काम करती है, और ऐसे में केजरीवाल ने फिर से सीबीआई पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बताते चले दोस्तों सीबीआई वाले मामले में अब बीजेपी घिरी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में सीबीआई की टीम पहुंच गई कल और उसने जो है अपना काम भी शुरू कर दिया। लेकिन विपक्ष ने यह आरोप लगा दिया है कि बीजेपी इस मैटर से बचने के लिए इसमें सीबीआई को इन्वॉल्व किया है। और अगर आप मुझसे पूछे तो शायद दोस्तों ये बात सच भी है, क्योंकि सीबीआई पर तो हमेशा ही सवाल खड़े होते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी का काम ही यह है देश के मुद्दों से भाग जाना या फिर मुसीबत में देश को छोड़ देना। आपको बताते चले ओवैसी का कहना है कि भाई रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए। जब नीतीश कुमार जो है वो थे दोस्तों, तब उनके कार्यकाल में रेल मंत्री जब थे तो उनके कार्यकाल में जब हादसा हुआ तो नीतीश ने अपना इस्तीफा दे दिया था। यही नहीं दोस्तों, नीतीश से पहले जब एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये हुआ था तब भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से विपक्ष हमलावर हो गया और इस मैटर को लेकर सीधा सवाल पूछा है। आपको बताते चले सीधा मुद्दा उठाते हुए साफ कहा गया कि फिलहाल इनका जल्द से जल्द इस्तीफा लेना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री क्या देश की जनता को बताएंगे ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। ओवैसी ने कहा कि हमने 2 ट्रेनें तो भिड़ती हुई देखी है, लेकिन आज तक 3 ट्रेनों का पहली बार किस्सा देख रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों ये मुद्दा बड़ा है। 3 ट्रेनें आपस में भिड़ जाना और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं दोस्तों, ये साबित करती है कि सरकार असल मुद्दों से भागती है। जनता मेन मुद्दों पर बात करना चाहती है लेकिन सरकार मेन मुद्दों पर झांका ताकी भी नहीं करती है। और यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर दोस्तों हमेशा सवाल खड़े होते रहे, क्योंकि बीजेपी हमेशा इन मुद्दों से भागने का काम करती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इधर उधर की बातें ना करे रेल मंत्री, सफाई ना दे, ये बताएं कि ये देश में इतना बड़ा ये जो चीज हुई है कैसे हुई। आपको बताते चले इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि रेल मंत्री इस्तीफा देने से बच रहा है, वो इस्तीफा नहीं देना चाहते, इसीलिए वो इस्तीफे से बचने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको बताते चले रेल मंत्री के ऊपर इमरान प्रतापगढ़ी ने भड़कते हुए कहा कि फिलहाल कोई मुद्दा छोटा बड़ा नहीं होता, ये मुद्दा देश का बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें विपक्ष बोल रहा है क्योंकि वो इसमें निष्पक्ष जांच चाहता है। लेकिन बीजेपी दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई जांच कराने के मूड में है और इसीलिए अब बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए हैं इमरान प्रतापगढ़ी। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।